वेलकम बैक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तकर्रुर के हवाले से साबिक वजीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें सूबे के नए वजीर आला के लिए नाम पर मुशावरत की गई। दोनों ने जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह के नाम पर इत्तफाक किया और उन्हें केपी का निगरान वजीर आला नामजद किया। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का ताल्लुक एबटाबाद से है। वो चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान रह चुके हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जज भी रहे, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का हिस्सा भी थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने इलाके से ही हासिल की। वो वजीर कानून की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन ग्रेड 22 के अफसर नजर हुसैन और डीआईजी ऑपरेशंस सैयद शहजाद के भाई हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। पीटीआई रहनुमा जाहिर शाह तुरू का निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर रद्द-ए-अमल। ARY से गुफ्तगू में कहा, आईनी बहरान पर सदर को खत लिखना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम मुशावरत के बाद इस मामले पर फैसला करेगी। गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो दोनों साबिक वज़ीर आला और साबिक अपोजिशन लीडर को, जो कि 9 महीने पहले ख़त्म हो चुके हैं, उनको ख़त लिखे और उनसे ये कहें कि आप नए वज़ीर आला का इंतखाब करें। सदर पाकिस्तान को ख़त लिखना चाहिए था, बजाय इसके कि उन्होंने इसको लिखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम जो है वो आपस में मुशावरत करके उसके बाद फैसला करेगी कि इसकी हैसियत क्या है। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं, सियासी माइनस पर यकीन नहीं रखते। ये नून लीग का एजेंडा नहीं है। मुस्तकबिल का नक्शा बना लिया। अल्लाह ने हुकूमत का मौका दिया तो माजी की गलतियां ठीक करेंगे, आईनी और कानूनी इस्लाहात लाएंगे, समाजी और सियासी ताल्लुक को फरोग देंगे। कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उनका यह भी कहना था, इस मकसद के लिए तमाम सियासी कुव्वतों से बात करने कराची आए हैं। कल हम JUI की सूबाई क़यादत से मिले, पीर पगारा शरीफ साहब की राइशगाह पे हाजिर हुए। मुस्तकबिल की हिकमत अमली, इंतखाबी लाए-अमल के बारे में बातचीत हुई। आज MKM के साथ जो बातचीत हुई थी लाहौर में, उसको आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत बनी हमारी इश्तराक अमल से, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म्स की जाएंगी, खास तौर पे जिनका ताल्लुक कराची की तामीर और तरक्की और उसकी अपग्रेडेशन के साथ है। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को कैसे आइंदा मौसर बनाया जाएगा। फाइनेंशियल अवार्ड पर भी बात होगी, इंतखाबी इश्तराक अमल भी हो और सीटों की बांट से पहले मुस्तकबिल के पाकिस्तान का नक्शा जो है वो हम एक बनाए आपस में बैठ के। आज हम अवैस नूरानी साहब की राइशगाह पर भी हाजिरी देंगे। PTI ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है, उस कल्चर की हम हमायत नहीं करते। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह रहे, सियासी कुव्वतें आपस में इलेक्शन भी लड़ें, मगर बातचीत भी करें, ताकि मुस्तकबिल का जो नक्शा बनना है उसमें आईनी तरमीम है या कानूनी इस्लाहात हैं या जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, आने वाली पार्लियामेंट उस पर एक जबान हो। किसी को माइनस करना PMLN के एजेंडे में नहीं है। किसने माइनस होना है, किसने प्लस होना है, ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। नून लीग का वफ्द आज कराची में MQM के मरकज का दौरा करेगा। MQM लीगी वफ्द के सामने इंतखाबात और इसके बाद के मुतालबात रखेगी। इसी पर मजीद जानेंगे। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राफे, बताइएगा किन उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी मुलाकात में? देखें, लाहौर में जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की मुलाकात हुई थी, ये आज की मुलाकात उसी का तसलसल है। और नून लीगी वफ्द कुछ ही देर में MQM के मरकज़ बहादराबाद पहुंचेगा। ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन, इसके अलावा दीगर रहनुमा जो हैं उनके साथ शरीक होंगे। और MQM की दावत पर ही नून लीगी वफ्द जो है वो आज MQM के मरकज़ आ रहा है। और आज की मुलाकात में ज़राए के मुताबिक सिंध की सियासी सूरत हाल, इंतखाबी अलाइन समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। और नून लीगी वफ्द गुज़िश्ता रोज़ जो JUI और जो पीर पगारा से मुलाकात हुई थी उस पर भी MQM को एहतमाद मिलेगा। इसके साथ साथ MQM जो है वो इंतखाबात और इंतखाबात के बाद जो मुतालबात हैं, जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है, वो नून लीगी वफ्द के सामने रखेंगे। और ज़राए के मुताबिक इस चार्टर ऑफ डिमांड में MQM 3 आईनी तरमीम भी नून लीगी वफ्द के सामने रखने जा रही है। और वो 3 आईनी तरमीम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आइन में ये लिखा जाए कि जब तक आम इंतखाबात उस वक्त तक ना हो जब तक बलदियाती इंतखाबात ना हो, और बलदियाती इदारे जो हैं, बलदियाती हुकूमत के जो इदारे हैं वो तय कर दी जाए कि ये इदारे बलदियाती हुकूमत के मातहत होंगे। और भी चीज़ें जो हैं, जो सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये तमाम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। 2018 की रिवायत को दोहराया गया तो फिर इंतखाबात को कबूल नहीं करेंगे, पहले से ज्यादा मज़ाहमत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के गफूर हैदरी कहते हैं, JUI के मरकज ने सूबों को सीट टू सीट एडजस्टमेंट की इजाजत दी है, लेकिन मुल्की सतह पर अभी किसी जमात से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ।
जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज ने इजाजत दी है सूबों को कि आप सीट टू सीट एडजस्टमेंट करें। अलबत्ता सिंध में एक अलायंस तश्कील दिया गया है GDA के नाम से और उसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी शरीक है, लेकिन ओवरऑल मुल्क की सतह पे ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। अगर 2018 की रिवायात को दोहराया जाता है तो फिर हमें इस किस्म के इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे और हम मुज़ाहमत के लिए अपने IMF को निजकारी प्रोग्राम की पेशरफ्त से आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है आम इंतखाबात तक किसी भी इदारे की निजकारी के इम्कानात मादूम है। हुकूमत ने निजकारी प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। PIA की निजकारी फरवरी 2024 के आखिर तक मुतवक्के है। इस वक्त 27 इदारे निजकारी की फाल फहरिस्त में शामिल हैं, जिसमें फाइनेंशियल और रियल एस्टेट के 4 इदारे शामिल हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के 4, तवानाई शोबे के 14 और PIA निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। निजकारी प्रोग्राम में पाकिस्तान स्टील, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, बलोकी, हवेली बहादुर, गुड्डू और नंदीपुर पावर प्लांट समेत तमाम सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियां फाल निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। HBFC, फर्स्ट विमेन बैंक, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड भी निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 20 माह की मुल्की मईशत पर वाइट पेपर जारी कर दिया। वाइट पेपर में तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3.5 साला मौशी कारकर्दगी का जायजा भी पेश किया गया। तर्जुमान PTI का कहना है PDM ने 16 माह के दौरान अच्छी मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। PDM ने 16 माह के अरसे में बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए का इजाफा किया। PTI के दौर में 31.3 अरब डॉलर के मुकाबले तरसीलात ज़र कम होकर 27 अरब डॉलर रह गई। बरामदात 31.7 अरब डॉलर के मुकाबले में 27.7 अरब डॉलर तक गिर गई। तर्जुमान ने कहा 2018 में जब PTI ने हुकूमत संभाली तो मईशत बदतरीन बहरान की जद में थी। नून लीग हुकूमत की नाहली की बदौलत 1 खरब रुपए का गर्दिशी कर्जा था। PTI ने हुकूमत के तीसरे और चौथे साल में 6% शरह नमू हासिल की। मुल्क की तारीख में बरामदात 32 अरब डॉलर जबकि तरसीलात ज़र 31 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुंची। हमें पहली दफा हुकूमत मिली तो उस्मान बुज़दार का तोहफा मिला। चेयरमैन PTI ने कहा मैं 10 दफा हुकूमत में आया तो हर बार यही वजीर आला होगा। बुज़दार फारिग हैं। चेयरमैन PTI उनको शौकत खानम के बोर्ड का सरबराह बना दें। 1 हफ्ते में अस्पताल तबाह न कर दिया तो मेरा नाम बदल दें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मुराद राज कहते हैं चेयरमैन PTI ने माफिया के कहने पर पंजाब असेंबली को तहलील किया। 3.5 साल पहले हमें पहली दफा हुकूमत मिलती है और एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसका नाम है उस्मान बुज़दार। PTI चेयरमैन ने कहा कि मैं 10 दफा भी हुकूमत में आया तो मेरा 10 दफा यही चीफ मिनिस्टर होगा। वसीम अकरम प्लस था। PTI चेयरमैन से एक रिक्वेस्ट होगी, बुज़दार अब फारिग है, उसको शौकत खानम के बोर्ड का हेड बना दें। 1 हफ्ते में इसने अस्पताल तबाह ना कर दिया, मेरा नाम बदला। जो हालात इसने पंजाब के किए, नेशनल असेंबली को छोड़ने का जो डिसीजन था, हम सब समझते हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए था। अगला फैसला पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। किन लोगों के कहने पे एक माफिया जो वहां बैठा हुआ था, एग्जैक्टली 2.5 साल जब हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग रखी, मैंने जाके सब कुछ बताया, उन्होंने एक एक चीज नोट की, रिजल्ट 0। उस्मान बुज़दार साहब मेरे डबल खिलाफ हो गए थे क्योंकि उनको भी पता लग गया था कि मैं क्या बातें करके आया। आखिरी 1 साल के अंदर तो बिल्कुल हम में से मेरे ख्याल से कोई जा ही नहीं सक रहा था अंदर ज़मान पाक के। जो लोग समझते हैं कि लड़ाई मार कुटाई की सियासत, इन चीजों से थोड़ा परे रहना चाहते हैं, उनको बिल्कुल आउट कर दिया। कोयटा लिए चलते हैं जहां सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी कर रहे हैं और आदिल राजा का मकसद दुश्मन के अज़ाइम अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू मुल्क में हासिल करना, अवाम को अफवाज पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ उकसाना, अवाम के दिलों में जहर फैलाना, क्योंकि आदिल राजा का शुरू से यही मकसद रहा है कि अवाम को उकसा कर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जिसकी हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, हमारे इकट्ठा होने का मकसद यही है कि आदिल राजा का मकरू चेहरा बेनकाब करना और ये बताना, ना सिर्फ आदिल राजा को बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना कि हम अपनी मुल्क रियासत, अपनी अफवाज पाकिस्तान और अपनी इदारों पे मुकम्मल एतमाद रखते हैं। हम किसी भी शख्स को किसी भी सूरत ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ ज़ेर अफ़शानी करें। आज बलूचिस्तान की बेटियां, हम ये पैगाम देना चाहेंगे पूरे मुल्क को कि हम किसी भी
کسی بھی ملک کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں بدعنوانی پھیلائیں. اور ہم عادل راجہ کا پتلا جلانے جا رہے ہیں تاکہ عادل راجہ کو یہ سمجھ آئے اور عادل راجہ باز آ جائے ان حرکتوں سے کہ یہ سب نہیں چلنا. پاکستان کی عوام ایک شعور یافتہ عوام ہے جو ان حربوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے ہرگز دشمن کے مقصد پہ، دشمن کے عزائم کے راستوں پہ نہیں چلے گی. باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، ورنہ ہم بلوچستان کی بیٹیاں، پاکستان کی بیٹیاں، اس ملک کے بیٹے، ہم ہر اس شخص کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں. تو آج ہم عادل راجہ کا پتلا جلانے جا رہے ہیں. پوری دنیا کو بتائیں کہ عادل راجہ جیسا کسی نے بھی کوئی حرکت کی تو اس کا بھی یہی اشر ہوگا، اور یہ ہماری نفرت کی انتہا ہے. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں ہم کسی شخص کو نہیں بخشیں گے. تھینک یو. پاکستان اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف کوئٹہ میں احتجاج کیا جا رہا ہے. سول سوسائٹی کی جانب سے شرکا نے کہا کہ آج ہم بلوچستان کی بیٹیاں بیٹے اکٹھے ہیں. لندن میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. عادل راجہ کا مقصد دشمن کے عزائم پر عمل اور پروپیگنڈا کرنا ہے. ہمارا مقصد عادل راجہ کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویمن لیگ نے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کے خلاف القدس مارچ کیا. مارچ میں خواتین و بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. مزید جانتے ہیں محمد کاشف سے. جی کاشف. جی، مسلم ویمن لیگ کی جانب سے آج فلسطینیوں کے حق میں ایک مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے. مارچ جی ٹی ایس چوک سے ہوتا ہوا اس وقت ضلع کونسل چوک میں پہنچ چکا ہے. اس میں یہی ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ جو ہے وہ نوٹس اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ اکنامیکلی تمہیں اتنا زیادہ ڈسٹرائے کرے گا انشاءاللہ کہ تم خود اس دلدل میں پھنس کے آوازیں دو گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ فلسطینیوں کا لہو جو ہے وہ پکار کے کہے گا تم نے یہ جنگ شروع کیوں کی. ایک ہی مطالبہ ہے کہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اقوام متحدہ نوٹس لے تاکہ جو اسرائیلی جس طرح سے ظلم و بربری کا نشانہ بنا رہا ہے فلسطینیوں کو وہ بند کرے. جی. سلمان اقبال ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے دوسری بار بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. دبئی میں WMO کی سالانہ جنرل میٹنگ کے دوسرے دن الیکشن کا انعقاد. سلمان اقبال دوسری بار 3 سال کے لیے صدر WMO منتخب ہو گئے. اجلاس کے شرکا نے سلمان اقبال کو کھڑے ہو کر داد دی. محمود شیخانی نے نائب صدر کے عہدے پر کامیابی حاصل کی. شبانہ عبدالرزاق نے گلوبل لیڈیز چیئر کا عہدہ دوبارہ سنبھال لیا. صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال نے احتیاط کے لیے ایپ لانچ کر دی ہے. سیکریٹری جنرل بشیر ستار نے WMO کی ذمہ داریوں اور کامیابیوں کے بارے میں بات کی. صدر WMO سلمان اقبال نے لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایپ ایک پاکستانی اور ایک UAE بینک سے جڑی ہوئی ہے جس کے ذریعے لوگ WMO کو احتیاط دے سکیں گے. احتیاط دینے والوں کو 100 پوائنٹس ملیں گے. سب سے بڑے ڈونر کو کریڈٹ کارڈ ملے گا. پاکستانی اتھارٹی WMO کے 7 ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کی منظوری دے چکی ہے. نیشنل ہیلتھ سروس UK WMO کے ذریعے نرسوں کو اپنے ٹریننگ پروگرام میں شامل کرے گی. spoken to the government of Pakistan and they are willing to give us 7 already built vocational training schools all around Karachi, all around Sindh, and you can develop MITI 2, MITI 3, MITI 4, MITI 5, MITI 6, MITI 7. And not only that, I had a meeting 3 weeks ago with the head of NHS. As most of you know what NHS is the National Health Services in the UK. They have the best training programs for nurses. And we are targeting, inshallah, in the next 3 to 4 months to do a syllabus exchange between NHS and Pakistan. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. اور خبر ہے نون لیگ کے اعلیٰ سطح کے وفد نے پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے. تفصیلات کیا ہیں
संजय साधवानी से जानते हैं। संजय, आगाह कीजिए मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, नून लीग के वफद ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की कराची की रहायशगाह पर अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में अयाज सादिक, साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर बशीर मेमन वो दीगर शामिल थे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर, गुलाम मुतवाजा शामिल थे। जिस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और दोनों जमायतों के दरमियान जो खलीज पैदा हुई है और कशीदगी है उसको कम करने पर बातचीत की गई है। मुस्तकबिल के हवाले से इत्तेहाद और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।